बन के तैयार हुए। फिर महाराज जी ने शाम को कहा कि अभी कहीं चिट्ठी भेजना नहीं है, जानकारी न हो। अब देखिए महात्मा किस तरह समझीवों को दया देना चाह रहे। महाराज जी बाराबंकी में प्रेमी के घर गए। जब प्रेमी के घर गए महाराज जी, तो जो टाइल्स जमीन में प्रेमी बिछाए थे अपने घर में, अब टाइल्स जमीन में बिछी थी, लेकिन एक टाइल्स उखड़ करके महाराज जी के इस अंगुली में, पैर की अंगुली में लग गई, खून निकल गया। उसी बिहान भर महाराज जी ने कहा अब लगता है कि कार्यक्रम हो जाएगा। सूचना हो गई कि अब समझौता की बात चल रही। तो महात्मा अपना खून देकर न जाने कितने जीवों को बचाते हैं। जो होने वाली घटना है उसको टाल करके हमको, आपको लाभ देना चाहते हैं। हम आप न मई में जाते, भंडारा न चलाते, सेवा न करने का मौका मिलता। ये मौका मिल रहा है, महाराज जी के कार्यक्रम का मौका आपको मिल रहा है, मिलेगा नहीं, बाद में नहीं मिलेगा, क्या संभावना। आप संकल्प कर लें। अभी आप कह रहे हैं कि भाई संकल्प बाद में करेंगे, आपको तो संकल्प कर लेना चाहिए। ठीक है भैया, हम 50,000 देंगे, हम लाख रुपया देंगे, 2 लाख देंगे, महाराज जी का कार्यक्रम हमारे न्याय पंचायत में हो जाए। हो सकता है आगे न हो सकता है लड़ाई छिड़ जाए। कोई जरूरी है कि दिसंबर में आपका कार्यक्रम हो ही जाए, लेकिन आपका संकल्प महात्मा आपको पूरी दया दे देंगे। आपका संकल्प है, सेवा आपके पास है, फिर भी महात्मा आपको दया दे देंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, राजा जनक जब ये बात कहे कि कोई अंदर में हमको ज्ञान करावे, अष्टावक्र जी पहुंचे। कहने लगे राजन बताओ क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि अंदर में हम चाहते हैं कि कुछ हमको ज्ञान हो, कुछ दिखाई सुनाई दे। अष्टावक्र जी ने कहा राजन इसके लिए 3 चीजें देनी होंगी। अब उन्होंने पूछ लिया क्या देना होगा। तो अष्टावक्र जी ने कहा तन, मन और धन, ये तीनों देना पड़ेगा। राजा जनक उस समय संकल्प लिए। अब उस समय का संकल्प ऐसे चुल्लू में पानी भर करके ले लिया जाता था। अब उन्होंने चुल्लू में पानी भरा, संकल्प लिए, हम अपना तन, मन, धन तीनों समर्पित कर रहे, लेकिन हमको अंदर में दर्शन हो जा, दिखाई सुनाई दे। अब अष्टावक्र जी ने कहा कि ठीक है। अब उनका संकल्प उनको स्वीकार हो गया। अब आप विचार कीजिएगा, राजा जनक का धन अष्टावक्र जी ने लिया नहीं, लेकिन संकल्प उन्होंने कर लिया, तन भी उन्होंने मांग लिया। फिर आदेश किए कि राजन जाओ, जहां सबका जूता चप्पल पड़ा है वहीं बैठो। अब मन में झुल्लाहट आई कि मैं राजा हूं और दरबार में मेरी प्रजा है, मैं सबके जूते चप्पल में जा करके बैठूं, बाकी लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। मन में झुल्लाहट आ गई। जैसे हम आप सोच रहे हैं यार हम 2 लाख का संकल्प कैसे कर लें, 1 लाख कैसे दे दें, ये बात हमारे आपके मन में भी चलती है। लेकिन उनके गुरु ने तुरंत याद कराया कि राजन ये तन तूने मुझे दे दिया, अब तुम अपने को राजा मत समझो, जाओ बैठ जाओ। वचन याद आया, वापस गए, जूता चप्पल में बैठ गए। मन तुरंत रानी के पास गया कि महल से रानी हमको देख रही होंगी, मेरे राजा साहब सबके जूते चप्पल में बैठे। अष्टावक्र जी ने कहा राजन यह मन तूने मुझे दे दिया है, अब रानी के पास मत ले जाओ, वापस आओ। फिर राजा जनक, मन उनका वापस आया। उन्होंने कहा कि तन मन धन अब तुम्हारा नहीं है, अब तुम अपना ध्यान तीसरे तिल में करो, शून्य होकर के एक जगह स्थिर हो जाओ। उसी में उन्होंने दया कर दी। दया हुई तो अंदर में कुछ समय तक उनको उन्होंने अनुभव कराया। अनुभव के बाद तब उनके गुरु अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन विश्वास हुआ। उन्होंने कहा गुरु महाराज मैंने सब देख लिया, समझ लिया, अब ये तन मन धन हमको नहीं चाहिए। तब उन्होंने कहा ये प्रसाद के रूप में अपने पास रखना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो महाराज जी का कार्यक्रम होने जा रहा, जो आप सेवा संकल्प कर रहे, क्या ये गुरु महाराज या महाराज जी अपने ले लेंगे? महात्मा उसको प्रसाद के रूप में आपको वापस देंगे। आने वाले समय में जब अनाज का दाना नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा, दुनिया के लोग भूखों मरेंगे, उस घड़ी में आपको 1 रोटी मिलेगी। तब आपको समय ये बात समझ में आएगी कि वास्तव में गुरु महाराज ने जो सेवा
हमसे कराए उसका हमको क्या फल मिला। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो हम आपसे प्रार्थना निवेदन कर रहे, कार्यक्रम की फाइनल लिस्ट बन रही है। अगर आप लोगों के अंदर ये भाव विचार हो कि नहीं कार्यक्रम हम भी करा सकते हैं, बहुत से प्रेमी आज पिच करते हैं, और ये कार्यक्रम जब आप कराएंगे तो ये सेवा आपको महाराज जी को ही देनी है। अगर 4 लोग मिल गए, भाई हम 4 लोग मिलकर के कराएंगे, तो आप उस सेवा को तैयार कर लीजिए और आप ही इकट्ठा करके महाराज जी को दे दीजिए। लेकिन आप शंका संदेह में न रहकर आप चाहे तो इसका विशेष रूप से लाभ ले लें। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी के कार्यक्रम की सेवाएं आप संकल्प कर लीजिए, गुरु पूर्णिमा की तैयारी कीजिए, और इसके बाद जब महाराज जी आपके जनपद में आ जाएंगे तो हर प्रेमियों को अपनी तरफ से आप बता दीजिएगा कि महाराज जी की मौज है, महाराज जी सबके घर में चरण रखना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको खाली हाथ महाराज जी को नहीं बुला लेना है, नहीं लौटाना है। आपको कुछ न कुछ सेवा महाराज जी को भेंट करनी, और वो चीज जानकारी आप ले लीजिएगा। वैसे तो बहुत से प्रेमी पूछते हैं कि क्या सेवा महाराज जी को दी जाएगी। अब ये बताने में उचित नहीं लगता, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, अगर आपके शरीर में बीमारी हो जाए, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी दवाएं और जांच करने वाली मशीनें सब जगह नहीं होती, बड़े बड़े अस्पतालों में मिल जाती, और उनके जांच का पैसा 5,000 10,000 उनकी फीस हो जाती है। यानी शरीर में बीमारी जो है उसकी बात हम कर रहे। इस आत्मा को बीमारी लग रही है और जन्म मरण की पीड़ा में हम आप फंसे हुए, और महापुरुष हमको आपको ले जाने के लिए आ रहे, आपके घर आ रहे, आपको ले जाने के लिए, घर को पवित्र करने के लिए, घर में सुख शांति लाने के लिए, भूत प्रेत बाधाओं को दूर हटाने के लिए महात्मा दया देने आ रहे। अब इसमें हम आप सोचें कि भाई महाराज जी को 10,000 देना घर में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 20,000 ज्यादा हो जाएगा, चलो 1,000 रुपए में काम हो जाए। प्रेमी भाई बहनों, फिर हम आप लाभ कैसे पाएंगे? इसलिए आप अपना भाव थोड़ा ऊंचा बना करके रखिएगा। अभी आपके पास समय है 4 महीने का, आप चाहे तो 4-5 महीने में अच्छी सेवा आप संकल्प करके महाराज जी के कार्यक्रम में भी दे सकते हैं, और अच्छी से अच्छी सेवा आप महाराज जी को अपने घर बुला करके भी दे सकते हैं। अगर आपने संकल्प में 5,000 रुपया लिखाया कि हम कार्यक्रम में 5,000 देंगे, 20,000 देंगे, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, महात्मा आपके यहाँ आएंगे, आपको दर्शन देंगे, सत्संग सुनाएंगे। आत्मा के वो डॉक्टर होते हैं। अगर आपके घर में बीमारी हो गई, डॉक्टर के पास आप गए, तो अगर डॉक्टर की फीस 100 रुपया है तो आप 100 रुपया दे देंगे, डॉक्टर आपको देख लेगा, दवा दे देगा। दवा आप अलग से अपना खरीद लेंगे, पैसा आप अलग से पेमेंट करेंगे। अगर उस डॉक्टर को आपने अपने घर बुलाया तो जो 100 रुपया फीस डॉक्टर का अस्पताल में है, वह फीस यहाँ नहीं रहेगी घर पे, यानी घर बुलाने की फीस बढ़ जाएगी, डॉक्टर ज्यादा लेगा। ये बात आप समझा करिए। इसलिए महाराज जी को घर बुलाने में भी आप ये मत सोचिएगा कि चलो ऐसे हल्के में काम कर लेंगे, अच्छी तरह से तैयारी रखिएगा, ताकि ये सेवाएं हमारी आपकी भजन में जुड़ने जा रही। रुपए पैसे से भजन हम आप नहीं खरीद सकते, महात्मा मौका दे रहे, ये सेवाएं सीधे भजन में जोड़ी जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, परमार्थ में दिया हुआ तन मन धन, ये तीनों आपका भजन में जोड़ा जाएगा। तो जब महाराज जी को आप अपने घर बुलाइए, तो घर बुलाने में आपके अंदर स्वार्थ भी होगा। अब महाराज जी आपके घर गए, अब आपने महाराज जी को 10-5 हजार रुपया दिया, आपने कहा महाराज जी हम बहुत दिनों से बीमार हैं, लड़का हमारी बात को नहीं मानता है, थोड़ी दया हो जाए सरकार। तो आपने तो अपना स्वार्थ प्रकट कर लिया। आपके अंदर ये भाव है कि महाराज जी हमारे घर आ जाएंगे तो ये तकलीफ हमारी खत्म कर देंगे, ये स्वार्थ हो जाएगा, तो वो तो जाएंगे। अरे भाई, सूरज जिस घर में घुसेगा, अगर सूरज की रोशनी उस घर में जाएगी तो आप कहें चाहे न कहें, लेकिन वो प्रकाश तो अंदर हो ही जाएगा। जब महात्मा आपके यहाँ जाएंगे तो आपको कहने की जरूरत नहीं है,
इन्हें हमारी ये तकलीफ खत्म कर दीजिए, बेटे को नौकरी दिला दीजिए। उनको जो देना होगा, जरूरत की चीज आपको दे देंगे। आप भरोसा और विश्वास अपने सदगुरु के ऊपर रखिएगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, लेकिन योजना ये बनाइएगा, महाराज जी ने जब हमको भेजा तो महाराज जी कहे कि जौनपुर चले जाइए और थोड़ा सा समय गाजीपुर में दे दीजिएगा। तो हमने ज्यादा तो नहीं, एक एक दिन का समय चारों खंडों में मैंने कहा कि भाई एक एक दिन का समय दे देंगे, बस कार्यक्रम की लिस्टें तैयार हो जाएंगी, थोड़ा बहुत प्रेमियों को गुरु महाराज की बात याद करा दी जाएगी। महाराज जी ने ये कहा जौनपुर जिले में लोगों को बताइएगा कि लोग लिखाई का काम तेजी से करें। और महाराज जी ने यह भी कहा कि कार्यक्रम इस तरह से लोग करावे कि चारों तरफ ऐसा लगे कि सब जगह जय गुरुदेव नाम का झंडा लगा है। जैसे आप अपने इस आश्रम में अब इतने तकिया बना करके आप बैनर लगाए, ऐसे जब महाराज जी का कार्यक्रम कराना हो तो आप कार्यक्रम के पहले तैयारी कीजिएगा। इसमें भी आपका खर्चा जाएगा और इसमें भी आपको थोड़ी खर्च करना होगा, जगह जगह झंडे लगाने होंगे ताकि लगे कि कुछ होने जा रहा है। ये दृश्य आपके जब गाजीपुर में महाराज जी आवे तब होना चाहिए। और महाराज जी ने कहा कि लोग पहले से ही, महाराज जी ने कहा हमारे आने के पहले लोग एक बार गांव गांव में जाकर के हर व्यक्ति से मिल लें। क्यों? जिसको महाराज जी के पास आना होगा, जिसको महाराज जी से जुड़ना होगा, जिसका संस्कार भाव होगा, वो तो जीव जुड़ जाएगा। लेकिन जब आप गांव में पहले से एक बार निमंत्रण दे देंगे तो वह जस और उसका लाभ आपको महात्मा दे देंगे। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा कि जहां जिस न्याय पंचायत में आप रहते हैं, आपके न्याय पंचायत में प्रचार प्रसार पहले से होता रहे। महाराज जी के कार्यक्रम की जानकारी अभी से आप देते रहिए। अभी से आप अपने नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधियों से कहते रहिए कि महाराज जी आएंगे दिसंबर के महीने में, कार्यक्रम हमारे गांव के पास में होगा, हमारी न्याय पंचायत में होगा या हमारे ब्लॉक में होगा। तो हर सत्संगी के जबान से ये शब्द अभी से निकलना शुरू हो जाए। माताएं बहनें माताओं बहनों को बताना शुरू कर दें कि हमारे मथुरा वाले महाराज जी आएंगे। बहन जी, समय आप जरूर निकालिएगा। मथुरा आप नहीं जा पाए तो कम से कम यहाँ सुन लीजिएगा सत्संग, दर्शन कर लीजिएगा, स्पर्शन कर लीजिएगा, महाराज जी को छू लीजिएगा। तो ऐसे महात्मा है कि दर्शन स्पर्शन से भी बीमारी में 4 आना लाभ जरूर मिलेगा। तो किसकी इच्छा नहीं होगी, किसके घर बीमारी नहीं है, लेकिन सही बात हम आप उनके बीच पहुंचा दें। तो ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब पहले से सही बात हम आप बताए रहेंगे, इसके बाद जब प्रचार गाड़ियां आएंगे तो गांव से लोग निकलेंगे भारी संख्या में, महाराज जी के सत्संग में लोग जाएंगे। महाराज जी यही चाह रहे कि जीव मेरे सामने आ जाए, एक बार महात्मा अपना दर्शन, अपनी दृष्टि उनके ऊपर डाल दें और उन जीवों को भी काल के जाल से छुड़ा लें। तो महात्मा का निशाना कहीं और है। अगर हम आप इसमें चूक गए, बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। तो इस समय तन मन धन की सेवा करने का मौका है, कुर्बानी का मौका है। परिवर्तन में स्वामी जी महाराज ने कहा भी, परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खरे उतरेंगे। जरूरत पड़ेगी अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ज्यादा समय हम आपका नहीं ले रहे क्योंकि अभी बहुत से प्रेमियों का संकल्प नहीं हुआ है। आपको अपना संकल्प भी लिखवा देना है और बाकी जानकारी और जो बातें होंगी आपको अध्यक्ष जी बता देंगे। आप लोग उसी हिसाब से गुरु पूर्णिमा की भी तैयारी कीजिए, महाराज जी के कार्यक्रम की भी तैयारी कीजिए, महाराज जी को अपने घर बुलाने की तैयारी कीजिए, प्रचार प्रसार की योजना बनाइए और प्रचार में थोड़ा अपना समय दीजिए। आप बूढ़े बुजुर्ग हो गए, रिश्तेदारी में शादी पड़ रही, तो आप अपने बच्चे से या बेटे के बेटे से आप कह रहे कि बाबू मोटरसाइकिल पर हमको बैठा के वहां ले चलो। अब बच्चा आपको रिश्तेदारी में ले गया, शाकाहारी के प्रचार में आप क्यों नहीं कह रहे कि बेटा तुम आज मोटरसाइकिल निकाल लो, चलो हमको बैठा लो, उस गांव में प्रचार करने चलेंगे। प्रेमी भाई बहनों, इससे दोहरा लाभ आपका होगा। तो आपका परमार्थ बन रहा है, बच्चा भी शाकाहारी के प्रचार में गया तो उसको भी परमार्थी लाभ मिल रहा है। अगर उसका विचार खान पान बिगड़ने वाला है या माहौल ऐसा बन गया है कि बच्चा बुराई में फंसने जा रहा है, तो जब वो बच्चा सत्संग में आने जाने लगेगा, प्रचार प्रसार में आने जाने लगेगा, तो वह बच्चा भी धीरे धीरे संभल जाएगा। नहीं तो आप बूढ़े बुजुर्ग हो गए,
आपके घर पे जय गुरुदेव नाम का झंडा लगा है, आप अपने अपने बच्चों को सत्संग में नहीं लाए, प्रचार में नहीं ला पाए, आप चले गए, तो ऊपर तो जय गुरुदेव नाम का झंडा टंगा रहेगा और घर के अंदर लोग अंडा पकाना शुरू कर देंगे। फिर बाद में यही बात लिख दी जाएगी कि जय गुरुदेव नाम का झंडा भी टंगा है, अंडा भी आपके घर में पक रहा है। तो दुनिया के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? आज जैसे राम की पूजा करने वाले लोग अंडा खा रहे, शराब पी रहे, तो क्या भगवान राम आए तो उन्होंने मना नहीं किया? मना किया। लेकिन सच्ची बात लोग नहीं समझ पाए, लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को सचेत नहीं कर पाए। अगर सचेत करते तो दया मिल जाती। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सतयुग आएगा और वो इस कलयुग में 1000 वर्ष के लिए सतयुग रहेगा। तो अपने अपने बच्चों को अगर हम आप चाहते हैं कि ये बच्चे सतयुग के समय में रह जाएं, तो उन बच्चों को सत्संग में लाइए, उन बच्चों के द्वारा प्रचार कराइए, आप भी प्रचार में निकलिए और इसका लाभ आप उठा लीजिए। तो आप लोगों ने अपना समय दिया है, हम आप लोगों के आभारी हैं। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की प्यारी गायें हैं, आप उन प्यारी गायों के लिए जो श्रद्धा भाव सेवा ले आए होंगे, ये झोली वाले प्रेमी आपके बीच में जाएंगे, तो आप उसी झोली में डाल दीजिएगा।